हेलो, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। 10th क्लास के प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में पोएट्री के लेसन 2 माई गुड राइट हैंड की जो शेष पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां कल पढ़ाई आपको पहले वीडियोज में, तो 8 आज आपके इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं। बच्चों, कवि ने बार बार हर पंक्ति में ये सिद्ध किया है, साबित किया है कि मनुष्य का सच्चा साथी, आदमी का सबसे बड़ा जो भरोसेमंद मित्र होता है वो होता है उसका परिश्रम, कठिन परिश्रम। तो इसी क्रम में चार्ल्स मैके ने अगली पंक्तियों में कठिन परिश्रम के महत्व को बच्चों के सामने अपनी पंक्तियों के द्वारा प्रकट किया है। तो मैं आपके सामने इन पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करूंगा, तो पहले इसका हम अध्ययन करते हैं। देखें, माई करेज रिवाइव्ड, पहला चल रहा है यहाँ, माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट। It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. My courage, मेरा साहस, मेरी हिम्मत, revived, पुनर्जीवित हुई, पुनर्जागृत हुआ। Revived, उन्हें जागृत हुआ। मेरी साहस, मेरा हिम्मत उन्हें जागृत हुई, उन्हें पैदा हुई। इन माई फॉर्च्यून डेस्पाइट, मेरा दुर्भाग्य होने के बावजूद। कवि कहता है कि मेरा दुर्भाग्य था, फिर भी मेरा साहस, मेरी हिम्मत दोबारा से पैदा हुई, जगी। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग, और मेरा हाथ इतना मजबूत था जितना कि माई स्पिरिट वाज लाइट, मेरा मन प्रसन्न था। जितनी मेरी आत्मा, स्पिरिट में से होता है मन, आत्मा, स्पिरिट, आत्मा, लाइट, प्रसन्न, खुश। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, कवि कहता है कि इस कठिन परिश्रम ने, इट का प्रयोग यहां हार्ड वर्क के लिए हुआ है, तो इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, इसने मुझे दुख से निकाला। सॉरो मींस दुख, रेज्ड उठाया, निकाला, रेज्ड निकाला, उबारा। इसने मुझे, मेरे कठिन परिश्रम ने मुझे पीड़ा से, मुझे कष्ट से उबारा, निकाला। इट सेव मी फ्रॉम पेन, और इस परिश्रम ने ही मुझे कष्ट से बचाया। पेन, पीड़ा, दर्द से बचाया। इट फेड मी, परिश्रम ने मुझे खाने को दिया। फेड, खाने को देना, सेकंड फॉर्म। क्लेड मी, मुझे कपड़े पहनने को दिए। अगेन एंड अगेन, वैसे इसका अर्थ होता है बार और बार। अगेन का मतलब होता है सब कुछ, अगेन एंड अगेन, सब कुछ। कवि ने यहां बहुत ही सुंदर शब्दों में कठिन परिश्रम की महत्व को प्रदर्शित किया है कि मेरा जो साहस था, मेरी हिम्मत थी, वो पुनः जगी, जबकि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था। मेरा दुर्भाग्य होने के बावजूद भी मेरे हाथ इतने मजबूत थे जितनी मेरा मन खुश था। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, कवि की इन पंक्तियों में ये प्रदर्शित हो रहा है कि कठिन परिश्रम करने से जो कवि था, जो घोर पीड़ाओं से घिरा हुआ था, उन पीड़ाओं से उसके परिश्रम को निकाला, उसे पीड़ा और कष्ट से बचाया।
परिश्रम ने ही कवि को खाने को दिया, पहनने के लिए कपड़े प्रदान किए, अगेन अगेन और सब कुछ दिया, अगेन एंड अगेन सब कुछ दिया जो कवि के पास नहीं था। अगली पंक्तियों में द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट advisors looked bright as the sun. I need them no more as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. The friends बे मित्र, बे दोस्त, who had left me, जो मुझे छोड़कर चले गए थे, बे दोस्त, बे मित्र, बे साथी, बे रिश्तेदार, बे सगे संबंधी, जो कवि की गरीबी की दशा को देखकर उसको छोड़कर साथ चले गए थे, वो केम बैक एवरीवन, वे प्रत्येक उसके पास वापस आ गए। कवि बता रहा है जब मैं गरीब था उस समय मेरे पास कोई नहीं था, सभी रिश्तेदार, संबंधी, मित्र, सगे सब मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, मैं संपन्न हूं, रिच हूं, प्रॉस्पर्स हूं। तो वे मित्र जो मुझे छोड़कर चले गए थे प्रत्येक मेरे पास वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट मतलब सबसे बड़े, नजदीकी, घनिष्ठ, डार्केस्ट घनिष्ठतम, एडवाइजर सलाहकार, घनिष्ठतम बिल्कुल सबसे नजदीकी सलाहकार, लुक ब्राइट एज द सन, सूर्य के समान, ब्राइट मींस चमकीले दिखाई दिए, खुश, प्रसन्न दिखाई दिए। आई नीड देम नो मोर, कवि कहता है कि अब मुझे उनकी इतनी आवश्यकता नहीं है, मुझे अब उनकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आई नीड देम, मुझे जरूरत है, नो वन, बिल्कुल नहीं, तो अब मुझे उनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि वे सब जानते हैं, समझते हैं। कवि कहता है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे सगे हैं, उनको पता है, वो जानते हैं कि मुझे अब उनकी और ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आई थैंक दी, मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। दी मीन्स तुमको या तुम्हें, मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा परिश्रम, मेरे अच्छे दाहिने हाथ। तो कवि ने अंतिम पंक्तियों में कहा है कि मैं केवल मेरे कठिन परिश्रम को धन्यवाद देता हूं और मैं उस पर ही विश्वास करता हूं, और वो उनका भरोसा और विश्वास और परिश्रम और धन्यवाद ये सब कवि अपने कठिन परिश्रम को देता है। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः इस कविता के माध्यम से दो पोएम्स आपके सामने पेश किए हैं। पहली कविता का नाम था रिस्क, दूसरी कविता का नाम है माई गुड राइट हैंड्स। दोनों ही कविताएं प्रेरणास्पद हैं, हमें इनसे प्रेरणा लेनी है। बिना जोखिम के कोई कार्य नहीं होता है। और दूसरे वाक्य में यह है कि मनुष्य का सच्चा साथी, द डार्केस्ट फ्रेंड, द ट्रस्टियस्ट फ्रेंड इज हार्ड वर्क फॉर एवरीवन। प्रत्येक व्यक्ति का जो सबसे बड़ा साथी वो यही है और वो उसका कठिन परिश्रम। हम भारतीय हैं, महाभारत में, रामायण में भगवान ने भी हमें प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को कर्म के प्रति सावधान, सचेत और जागरूक किया है। वर्क इज वर्शिप, ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। इसी के आधार पर हम अपने जीवन में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो इतना ही, और वीडियो आगे आपके सामने पुनः पेश की जाएंगे।